आप में से बहुत से लोगों को स्पेस के बारे में जानने की इच्छा रहती होगी, जिसके लिए आप इंटरनेट पर अलग अलग प्रकार की सामग्री की तलाश करते होंगे। ऐसे में आपने स्पेस के बारे में काफी कुछ पढ़ा, देखा और सुना होगा, जिसमें डीप और आउटर स्पेस का जिक्र भी शामिल है। लेकिन क्या आप जानते कि डीप और आउटर स्पेस में क्या अंतर होता है और वैज्ञानिकों ने इन्हें कैसे एक दूसरे से अलग किया है? आउटर और डीप स्पेस में अंतर। जब कभी स्पेस की बात होती है तो हम उस पूरे एरिया को अंतरिक्ष का नाम दे देते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में स्पेस को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें डीप स्पेस और आउटर स्पेस का नाम शामिल है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों और खगोलविदों ने सबसे पहली बार स्पेस शब्द का इस्तेमाल सन 1667 में किया था, जबकि उस वक्त पृथ्वी के पूरे बाहरी हिस्से को ही स्पेस कहा जाता था। उस समय इंसानों को स्पेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जबकि उनके पास ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी जिसकी मदद से वह अंतरिक्ष का ज्यादा बेहतर ढंग से अध्ययन कर पाएं। उस समय ब्रह्मांड का हर एक कोना स्पेस हुआ करता था, जिसे खगोलविद नग्न आंखों या फिर टेलीस्कोप की मदद से समझने की कोशिश करते थे। वहीं 19वीं शताब्दी के दौरान स्पेस शब्द में बदलाव और क्रांति देखने को मिली, जब इंसान ने सबसे पहली बार आउटर स्पेस शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद जब स्पेस को ज्यादा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की गई तो आउटर स्पेस के बाद डीप स्पेस जैसे शब्द भी उभर कर सामने आए। इस तरह स्पेस को आउटर और डीप स्पेस में बांट दिया गया था, जिसकी परिभाषा और काम अलग अलग है। आउटर स्पेस और डीप स्पेस को आपस में अलग करने या फिर उनके बीच के कंफ्यूजन को दूर करने का काम कार्बन लाइन करती है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि यह लाइन असल में मौजूद है और इंसान इसे अपनी आंखों से देख सकता है, बल्कि यह एक काल्पनिक रेखा है जिसकी मदद से 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान आउटर और डीप स्पेस को समझने की कोशिश की जाती थी। ऐसे में आज हम सबसे पहले आउटर स्पेस के बारे में बात करेंगे। आउटर स्पेस पृथ्वी के बाहरी छोर पर मौजूद जगह को आउटर स्पेस कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी का लो अर्थ ऑर्बिट एरिया भी आता है। यह स्थान पृथ्वी की सतह से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए इसे आउटर स्पेस की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इंसानों द्वारा बनाई गई सैटेलाइट्स और गैजेट्स पृथ्वी के जिस बाहरी हिस्से में चक्कर लगाते हैं उसे आउटर स्पेस कहा जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जिसे पृथ्वी की सतह पर रहते हुए भी देखा जा सकता है और वहां मौजूद चीजों को वैज्ञानिक मशीनों के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। यही वजह है कि धरती से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक जाना और वहां से वापस आना आसान होता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की हर 6 महीने में शिफ्ट चेंज होती रहती है। आमतौर पर आउटर स्पेस में ज्यादा बड़े मिशन नहीं भेजे जाते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में स्पेस को समझने के लिए विभिन्न स्पेस क्राफ्ट्स में जानवरों को बिठाकर आउटर स्पेस में भेजा गया था। उस वक्त वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि धरती से बाहर आउटर स्पेस में जाने पर जीवित प्राणी का शरीर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, जिसकी वजह से हम इंसानों को स्पेस तक पहुंच बनाने में मदद मिली थी। वहीं आज के दौर में वैज्ञानिक आउटर स्पेस के बारे में लगभग सारी जानकारी रखते हैं, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का स्पेस मिशन भेजे जाने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों का आदान प्रदान और उनके लिए भोजन की सप्लाई लगातार होती रहती है। डीप स्पेस के बारे में जान लेते हैं, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी होता है। डीप स्पेस एक ऐसी जगह है जो स्पेस से थोड़ा गहरा होता है और धरती से काफी अधिक दूरी पर है। आसान शब्दों में कहा जाए तो डीप स्पेस हमारे चंद्रमा से लेकर सौर मंडल के बाहर तक फैला हुआ है, जहां विभिन्न स्पेस क्राफ्ट्स को भेजा जाता है और डीप स्पेस से जुड़ी जानकारी को प्राप्त किया जाता है। हालांकि डीप स्पेस में मिशन भेजना थोड़ा सा मुश्किल और खर्चीला काम होता है, क्योंकि यह पृथ्वी से काफी अधिक दूरी पर होता है और उसे समझने के लिए इंसान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी व टूल्स की जरूरत होती है। डीप स्पेस को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच मतभेद भी देखने को मिलता है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि डीप स्पेस चंद्रमा से लेकर ब्रह्मांड के अंत तक फैला हुआ है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि डीप स्पेस के बाद ब्रह्मांड में कोई अन्य जगह मौजूद नहीं है और उसका अंत हो जाता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों की थ्योरी के मुताबिक डीप स्पेस सिर्फ सौरमंडल के बाहरी हिस्से तक ही सीमित है। डीप स्पेस कितना है और कहां तक फैला हुआ है, इसे लेकर चलने वाली बहस का शायद ही कभी अंत हो पाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि अब तक विभिन्न ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के बारे में जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हो पाई है, वह सब कुछ डीप स्पेस मिशन की बदौलत ही संभव हो पाया है। इतना ही नहीं, भविष्य में भी वैज्ञानिक इस तरह के डीप स्पेस मिशन लॉन्च करते रहेंगे, ताकि हमें इस ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आउटर स्पेस और डीप स्पेस में क्या फर्क है, जिसे लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।